बाबू देख रहा है, पापा वहाँ खटिया पर सो रहे हैं। चलिए चारों रॉकेट उस खटिया में लगाकर पापा को ऊपर उड़ाते हैं। नहीं नहीं, कहीं पापा को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, चल अब रॉकेट लगाते हैं। बाबू तू चुपके से अपना दोनों रॉकेट पापा के खटिया में उस तरफ लगा और मैं इस तरफ लगाता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से रॉकेट लगा देता हूँ। अरे कौन खटिया हिला रहा है? अरे यहाँ खटिया के आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर से सो जाता हूँ। बाल बाल बच गए बाबू, नहीं तो अगर हमें पापा ने देख लिया होता तो वो हमें बांध कर पीटते। अब इन रॉकेट्स को जलाएंगे कैसे चिंटुआ? हमारे पास तो आग है ही नहीं। तुम यहीं रुको, मैं घर से आग लेकर आता हूँ। अगर पापा ज्यादा ऊपर से गिरेंगे तो क्या होगा पापा का? मैं और चिंटुआ जरूर गलत कर रहे हैं पापा के साथ। ये देख बाबू, मैं आग लेकर आ गया। तू दूर हट जा, मैं चारों रॉकेट्स में आग लगा देता हूँ। मुझे लगता है चिंटू, हमें पापा को ऊपर नहीं उड़ाना चाहिए। अरे चुप कर, कुछ नहीं होगा पापा को। जल्दी भाग बाबू, रॉकेट्स में आग लग गई है। अब देखना बाबू, वो चारों रॉकेट उड़ेगा। उड़ने लगा, पापा का खटिया उड़ने लगा। अरे बाबू कूदना बंद कर। देख पापा तो बहुत ऊपर तक चले गए। मुझे लगा था कि बस थोड़ी सी ही ऊपर जाएगा रॉकेट। तो अब क्या होगा पापा का? पापा पापा जल्दी उठो और कूद जाओ खटिया पर से नीचे। पापा पापा जल्दी उठो ना। चल बाबू, मम्मी को बता देते हैं कि पापा अब नहीं बचने वाले। मैंने तुझसे कहा था कि मत उड़ा पापा को, लेकिन तुम माना नहीं। चल जल्दी मम्मी के पास। अरे चिंटुआ के मम्मी, सोते हुए रसमलाई खिला रही हो क्या? ठीक है, खा लेता हूँ। अरे चिंटुआ की मम्मी क्या खिला दिया? बहुत घटिया टेस्ट है इसका। उल्टी हो गया रे दादा। अरे नहीं, मैं कबूतर का पोटी खा गया। हुई हुई हुई, चल भाग जा यहाँ से कबूतर। ससुरा मेरे मुंह पर हक दिया। अब चलता हूँ पानी से कूला करने। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? बचाओ! अरे बाप रे, किसी ने मेरे खटिया में दिवाली वाला रॉकेट लगाकर आसमान में उड़ा दिया है। अब क्या होगा मेरा? मम्मी मम्मी, गजब हो गया। क्या गजब हो गया चिंटू और बाबू? हमने पापा के खटिया में रॉकेट्स लगाकर पापा को आसमान में उड़ा दिया है। क्या? अरे लेकिन दीपावली तो अभी बहुत दिन बाद है और तुम दोनों अभी से पटाखे फोड़ने लगे। जल्दी कुछ करो मम्मी, नहीं तो पापा टे बोल जाएंगे आसमान से गिरकर। लगता है अब मैं ना बच पाऊंगा। इतने ऊपर से गिरूंगा तो मेरे तो पुर्जे पुर्जे ढीले हो जाएंगे रे दादा। बचाओ बचाओ! यहाँ आओ, यहाँ पापा गिर रहे हैं। अरे वाह, नीचे चिंटू और उसकी मम्मी चादर ताने हुए हैं। लगता है अब मैं बच जाऊंगा। मम्मी उधर चलो, पापा उधर गिर रहे हैं। नहीं नहीं, इधर ही रहो। देखो वो इधर ही आ रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी इधर आओ, मैं यहाँ गिर रहा हूँ। नहीं नहीं, इधर ही रहो मम्मी। अरे गिर गया रे ससुरा। मैंने चिंटू से कहा था उधर चलने के लिए, लेकिन ये गया नहीं। कमीनो, जिसने भी मुझे आसमान में उड़ाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बताओ किसने मेरे खटिया में दिवाली वाला रॉकेट लगाया था? मैंने नहीं लगाया था, और मैंने भी नहीं लगाया था। तो कौन है वो हरामजादा जो ऐसा किया? मैं बताती हूँ पापा। बाबू और चिंटुआ ने लगाया था दिवाली वाला रॉकेट। क्या? नहीं नहीं पापा, चिंकिया झूठ बोल रही है। जब तुम दोनों के पीछे लठ बजेगा तब पता चलेगा कि किसने लगाया रॉकेट। पापा पापा छोड़ दो हमें, अब हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। चिंटू के पापा छोड़ दो ना चिंटू और बाबू को। चुप करो तुम, मैं इन दोनों को भी उड़ाऊंगा आसमान में। चिंकी
बड़े रॉकेट में आग लगा। ठीक है पापा, अभी लगाती हूँ आग। मम्मी रोको ना चिंकिया को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? तो आज हम कार्टून अपलोड करने लगे हैं, ठीक है? तो इसलिए आप हमें व्यूज़ ला के दें, ठीक है? तो ये देखने मौसम कितना अच्छा है। ठंड बड़ी है, नाड़ लग गया। मुझे मिला हुआ टेस्ट दो, मैं तो 3 बल्कि एक है कंप्यूटर साइंस, एक है मैथ और दूसरा है केमिस्ट्री। तो हम कैसे याद करने लगे हैं, ये मेरा ऐसे यार, ठीक है? अब हम पढ़ने लगे हैं उर्दू का लेसन नंबर 1, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। ये मैं इसको सही तरह से रख लूँ तो ऐसे अब ठीक है। ये मैंने खोल ली 10वीं की बुक, 10वीं में ही हूँ मैं, 10वीं में हाजिरा मोहम्मद सईद। नहीं अब किधर आ गया मैं? ये मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। पहला है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। सुबह शुरू होता है, सुबह अखबार में ये पढ़ता हूँ, पढ़कर दिल दहक से रह गया कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आइसोम है, खामोश ज़िंदगी खामोश मौत। मिर्ज़ा साहब की अलायत मिर्ज़ाज या मज़ाद अल मौत की इत्तला से इससे पहले कहीं से नहीं मिली। हदिया के परसों वो हल्त फरमाए गए और इनके सेक्रेटरियों, दोस्तों और कदरानों को इस सांचे का नहीं पता। यहाँ पर मुश्किल बहुत है, अल्फाज वर्डिंग मुश्किल है, तो मैं इसकी बुक से पढ़ता हूँ। की बुक नहीं है, ये मॉडल पेपर है 2024 का, इससे हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 2, 109 ये आ गया। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद शाहिद अहमद दिलवी का तहरीर करदा खाका है। आपको ज़बान व बयान का आमिल अतबूर था और आसमानों फ़हाम ज़बान के इस्तेमाल से कारी पर सहरकारी का फ़न खूब जानते थे। आप लिखते हैं कि सुबह अखबार में जब ये खबर पड़ी कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद साहब का आज सोम है तो शदीद सदमा लाहक हुआ। मुंसिफ को इस बात का इंतहाई सदमा है कि उन्हें मिर्ज़ा साहिब जैसे अजीम शख्स की मौत इनके सोम के दिन पता चली। इसने इनकी मौत को एक आलम की मौत करार दिया, ठीक है? खामोश ज़िंदगी खामोश मौत भी पाई। इसकी मौत की खबर इनके दोस्तों को भी ना हो सकी। वो कह रहे हैं इसकी खबर इनको दोस्तों को भी नहीं थी। वो इतने खामोश तब थे कि इनके इल्मी और अदबी कारनामों का अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता था, ठीक है? कभी किसी की फरमाइश पर या पैसों के लिए नहीं लिखे, इन्होंने इस जज्बे से मखज़न के लिए लिखा। बहुत से पब्लिशरों ने भारी मुआवजा पैसे देकर लिखवाना चाहिए, लेकिन वो इन्हें मजबूर ना कर सके। वो इनको कुछ भी उन्होंने इनको नहीं लिख के दिया। इन्होंने पहले नावल यास्मीन लिखा तो आप एक शागिर्द पब्लिश को मुआवजा देकर और दूसरे नावल भी कुछ लिए ये बगैर ही छपवाया। एक पब्लिश लाहौर से दिल्ली आया ताकि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखने के लिए गए। उसे ज़म था कि वो मिर्ज़ा साहब को 1000 का कसीर मुआवजा देकर नावल लिखवा लेंगे। इसका मतलब है कि वो कह रहा है वो 1000 रुपये दे के ना उससे नावल लिखवा देगा, पर उससे पब्लिशर मजबूर नगार के अहम प्रोफेसर साहब से मिले, ठीक है? मिले आप 5 या 10 हज़ार भी दे दें, मैं अपनी तहकीक काम मज़हब और बदनीयत छोड़ कर नावल नहीं लिख सकता। पब्लिशर अपने सामान लेकर रह गए, सामने लेकर रह गया। इस वक्त आप किताब मज़हब और वतनियत लिख रहे थे। ये किताब इनके दोस्त ताजुआन नजीब आबादी ने लाहौर से शाये की। इनका ये ऐसा अहम कारनामा है कि अगर हम 100 तजवीज़ किताबें भी
छांटी कर लेना तो किताबों में से, तो वो उनमें से ये किताब ज़रूर शामिल करनी चाहिए। आप दिल्ली के एक शरीफ और अमीर ख़ानदान के चश्मे चिराग थे। सर सैयद अहमद ख़ान के कदीम मकान के पास रहते थे। इनसे रिश्तेदारी भी थी। मंशवी ज़काल्ला के भी रिश्तेदार थे। ये वो ज़माना था जब मुसलमान शरफा अंग्रेज़ी तालीम को अच्छा नहीं करार समझते थे। सर सैयद ने इस नज़रिए की इस्लाह की, चुनांचे इस हलके में सबसे पहले मुश्का अहमद और मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और अल्लामा इकबाल अहमद की शागिर्दगी में भी रहे। अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ा, फिर बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। फिर ताज आपके शागिर्द हैं। बस्तर तो आपका इतना एहतराम करते थे कि वो असरे हिंद का भी नहीं, बाईस मुआवजा से इंतहाई कदर करते थे। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती तो इंतहाई मोहतात दे देते। चलो 6 मिनट का ब्लॉग हो गया, बहुत करते हैं। मैंने 6 मिनट का चाहिए। चलो अल्लाह, बाय बाय।